इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद की ओर से 31 अगस्त को कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें जिले के करीब 250 चिकित्सक भाग लेंगे। ये जानकारी आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रेस से बातचीत में दी। इस दौरान आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर पी.एन. गुप्ता, सचिव राकेश इंदर सिंह ने प्रेस को संबोधित कर कहा, ये सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को साझा करने और उन्हें लाभ पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के साथ वर्तमान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति साझा करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन को लेकर 175 से अधिक विशेषज्ञों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें 30 से ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में SNMMCH में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर भी चिंतन किया जाएगा और सरकार से लंबित मांग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को झारखंड में लागू करने की मांग को बुलंद किया जाएगा। मंजी कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। वो क्या हुआ कि इंटर्न्स लोग के साथ वहाँ पर इंटर्न जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ वहाँ पर कुछ मरीज की पार्टी ने मारपीट की। मरीज की पार्टी ने मारपीट की तो छोटे जूनियर जो इंटर्न्स ने उनकी अपनी वहाँ पर लोगों ने इंटर्न्स काफी इंटर्न्स जो है छोटे जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो वहाँ का सारा संभालते हैं, क्योंकि सारा काम सीनियर डॉक्टर्स करना मुश्किल है। तो उन्होंने 4-6 घंटे तक काम नहीं किया और काम को फिर अवरुद्ध किया और उसको बाकी उनकी मैनेजमेंट ने भी उनका साथ दिया। लेकिन सेकंड हाफ में जाकर फिर इनका समझौता हो गया, इसको फिर खोल दिया कि सेकंड हाफ में ओपीडी चालू हो गई। तो ऐसी घटना नहीं घटे इसको लेकर देखिए हम लोग पहले से वहाँ पर चौकी के लिए दिया हुआ था, लेकिन अब रात 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद वहाँ पर एक आदमी रहता है, वो भी पुलिस वाला जवान जो है जो कुछ नहीं करता, वहाँ जाकर रूम बंद करके सो जाता है। तो उसमें इस तरह से करके हम लोग एक बार पहले भी एसपी के पास गए थे, तो उस समय जनार्दन सर थे SSP, तो जनार्दन सर नहीं मिले तो सिटी एसपी मिले थे, तो हम लोग को बोल रहे थे कि हम लोग के पास यहाँ पर 2000 की पूरी स्ट्रेंथ है और 2500 ऑफिशियल मिला के टोटल 2500, 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है और 2500 आदमी है टोटल हम लोग। तो 2500 में हम लोग इतना ज्यादा एक आदमी को मैन टू मैन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सुरक्षा तो थोड़ा सा आप लोग को भी अपना इंतजाम और CCTV ये सब करना पड़ेगा। ये पॉइंट ब्लैंक को उन्होंने कहा। तो हम लोग अब क्या, हम लोग इसमें खाली यही कर सकते हैं कि हम लोग जिस समय काम होगा तो हम लोग सुरक्षा मांग सकते हैं सरकार से सुरक्षा, तो हम लोग बंदूक लेकर रोड पे तो उतर नहीं सकते हैं। अन्य राज्य में जो डॉक्टर के लिए सुरक्षा की योजनाएं हैं वो सब जो झारखंड की योजनाएं हैं, अभी तक कोई भूमि पर उतरी नहीं है कोई भी योजना। डॉक्टर आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी जगह भी सुरक्षित नहीं है। अच्छे जो बॉम्बे जैसा शहर है या हम लोग दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ भी आज की डेट में इस तरह शहर में मेडिकल प्रोटेक्शन हमारे यहाँ लागू नहीं है। मेडिकल प्रोटेक्शन पूरे देश में 26-27 राज्य में लागू है। आपके झारखंड के आसपास बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो चारों तरफ सब जगह लागू है, झारखंड छोड़ के। कार्यक्रम जैसी मांग उठेगी क्या? हाँ, तो मांग तो उठेगी। मांग हम लोग तो हर बार करते हैं, मांग तो उठाते ही। क्या है कि सरकार को थोड़ा सचेत होना होगा। सरकार को ये एक्ट लागू होने के बाद भी जब तक सामाजिक रूप से लोगों में जागरूकता ना आए, क्योंकि लोग ये ना समझे कि भाई डॉक्टर जो भी काम करते हैं बहुत विषम परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज में या जहाँ पर कम से कम सुविधा होती है उसके बावजूद लोग काम करते हैं। और कोई ये नहीं है कि कोई अमर हो के नहीं आया है कि मरीज आएगा तो ठीक होकर के ही आएगा, लेकिन अगर किसी के साथ बात होती है तो इस तरह का कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लेकर के उसको दूसरे तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, आप सोचिए ये जुडिशरी का फैसला आने में 8-8 साल 10-10 साल लग जाता है, जो कि मामला पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। लेकिन हम लोग को तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड हम लोग यस और नो, मरीज के हम लोग यस और नो के हम लोग का कितना इंपॉर्टेंस रखता है डिसीजन, और वो हम लोग को उसी समय लेना पड़ता है। या तो ब्लड बह रहा है, इसको या तो मरीज को यहाँ रखा जाए या कहीं बाहर भेजा जाए। इतना छोटा सा डिसीजन होता है, लगता है तो वो छोटा सा है, लेकिन अब बाहर भेजिएगा तो रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज मरेगा, यहाँ पर उसको डील कीजिएगा तो मरीज हम लोग को मारेगा। ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। अभी तो विशेष कर धनबाद में मैं देख रहा हूँ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि कुछ हो अस्पताल में कि हम पैसा इकट्ठा करें, ये ट्रेंड चल गया। बिजनेस एक तरह से स्टार्ट हो गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर से हम लोग एक बार धनबाद IMA का एनुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल 31 रविवार 31 अगस्त को कोयला नगर में स्थित जो
नेहरू से कॉम्प्लेक्स है इसमें लगभग 250 से 250 डेलीगेट्स के आने की अनुमान है। अभी तक ऑलरेडी 225 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो होता है ये कॉन्फ्रेंस का कि एक तो नॉलेज एनहांसमेंट ज्ञान ये करने के लिए होता है जो एक दूसरे के स्पेशलिटी में क्या नई चीज़ें हो रही है इससे हम एक दूसरे को अवगत कराते हैं और नए नए जितने भी इधर हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं नई तकनीकी से यहाँ पे इलाज बहुत सा नया चीज़ जो पहले नहीं हुआ करता था अब यहाँ पे हो रहा है तो इससे भी एक दूसरे को अवगत कराते हैं ताकि मरीज को इसका फायदा अधिक से अधिक मिल सके। अन्य आवश्यक मरीज को बाहर जाना या खर्च करना इस पे ना पड़े। इसके अलावा यहाँ के अलावा बाहर से भी विशेषज्ञ चिकित्सक रांची से कलकत्ता से दुर्गापुर से ये सबसे आने वाले हैं जो कि अपनी अपनी जो उनकी विशेषज्ञता है वो उस पर वो हमारा ध्यान करेंगे और अपडेट करेंगे हमें। तो ये एकेडमिक्स के अलावा हमारा एक सेशन इस पे भी है कि हम लोग IMS के सामने जो विभिन्न समस्याएं हैं या सुरक्षा का मामला हो या फिर किसी तरह की और प्रमोशन का नौकरी का जूनियर डॉक्टर्स के इसका पे वगैरह का तो वो बहुत सी बातों पर जो भी ये होता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करके और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसका समाधान जहाँ तक हो सके।